जोड़ने की कोशिश कर निगत अब्बास हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। इसके अलावा संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी आपसे ही डिबेट शुरू करता हूं मैं, क्या इस बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को या आरजेडी को माफी मांगनी चाहिए थी? आप गठबंधन में हैं, क्या आप लोगों ने इस बयान पर ऐतराज जताया? किस बात की माफी? अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान तो सुना होगा आपने। मैं जानना हाँ सुना है मैंने जी। माननीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं विवेक जी कि महिलाओं को तो आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम लोग समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी, हमारी महागठबंधन सभी लोग समर्थन करते हैं। माननीय नेता का अगर ऐसा बयान है कि लिपस्टिक और पाउडर वाली जाए तो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, है ना। नहीं, इस बयान पर कमेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो वरिष्ठ जी, अब वो वरिष्ठ होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप बेशक कमेंट ना करें, नेता हैं। लेकिन इस बयान पर खेद तो जताया ही जा सकता है। मुझे लगता है एक बुद्धिजीवी होने के नाते इंसान पहले बुद्धिजीवी होता है, बाद में वो राजनेता होता है, कोई एंकर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, लेकिन पहले वो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही कहूंगा आपको कि उनकी व्यक्तिगत सोच, उनकी समझ, अनुभवी नेता हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। आरजेडी के हमारे सुबोध जी हमारे साथ जुड़ गए, सुबोध मेहता जी, उनके पास चलते हैं। सुबोध जी, किस संदर्भ में यह बयान दिया गया? क्या आरजेडी को इस बयान पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाना चाहिए था? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछा नहीं जाना चाहिए था कि आपने बयान क्यों और किस लिए दिया? क्या आज की 21वीं सदी में इस तरह की सोच को सही ठहराया जा सकता है? क्या महिलाओं में भी मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति करेंगे? देखिए बंधु, सबसे बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी में जो आपने बात कही, 21वीं सदी में भी दो भारत बसता है। एक भारत जो भारत टीवी पे देखा जा रहा है और जो टीवी लोग देखते हैं, और जिस तरीके का जो है अर्बन कल्चर जहां पे चला गया है, लेकिन एक भारत वहां भी है जहां पर कैपिटा इनकम देखिए 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में है। लिटरेसी लेवल जो है आपका 75% महिलाओं का लिटरेसी लेवल है, जहां पे ये बात हो रही थी। ऐसी भी महिलाएं हैं जो कभी शैम्पू तक नहीं लगाई, ऐसी महिलाएं हैं कभी जो है सैलून तक नहीं गई, जो महिलाएं जो है लिपस्टिक तक नहीं लगाती हैं। तो आरक्षण बिल को लेकर, आरक्षण को लेकर वो हमारे सम्मानित नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कह रहे थे कि भाई आपका हक मारकर, वो समझा रहे थे, वो समझाने के क्रम में उन्होंने संदर्भ में बोला कि आपका हक मारकर उन महिलाओं को दिया जाता है जो ऑलरेडी एलीट ग्रुप से आती हैं और जिनके पास संसाधन होता है। आपके पास तो ये भी संसाधन नहीं है कि आप शैम्पू लगा सके, आप सैलून में जा सके, आप बड़े बड़े गूगल्स और जो है लिपस्टिक लगा सके। तो आपने तो कभी ये संसाधन का यूज ही नहीं किया है। तो ये बाइफरकेट करके समाज में ऐसी व्यवस्था अभी भी है जहां पे महिलाएं जो हैं अपने गांव छोड़कर बाहर नहीं जाती है। सैलून तो छोड़ दीजिए, शैम्पू छोड़ दीजिए, साबुन छोड़ दीजिए। हम लोग भी बचपन में जो है मिट्टी से नहाते थे। तो समय बदलता है, लेकिन अभी भी भारत ऐसा भारत लेयर पे नीचे है कि जो महिलाएं जो है संसाधनों के अभाव में है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उन्हीं को जो है बताना चाहते थे कि आपका हकमारी हो रहा है। आरक्षण बिल तो पास हो गया है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन जिन महिलाओं के पास होगी वही महिलाएं पार्लियामेंट में जाएगी। और जो भागीदारी समाज है, सुबोध जी, जब हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम कहते हैं एक दो भारत होता है, एक भारत पिछड़ा, एक भारत आगे बढ़ गया है, एक भारत बहुत पीछे रह गया है। तो मेरा सवाल जो सीधा सीधे पॉलिटिशियन से ये होता है कि आपने अब तक के 70-80 साल की राजनीति के हिसाब से अगर उठाकर खाका खींचा जाए और अगर सबका हिसाब किया जाए और सारे राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांके और ये पूछें कि आखिरकार हमने महिलाओं के या फिर ओबीसी या एससी एसटी के विकास के लिए क्या किया, तो क्या जवाब मिलेगा? नील बटे सन्नाटा। जिस ओबीसी एसटी एसटी की, सुनिए मेरी बात सुबोध जी, आपने इतनी बातें कही, मैंने आपको टोका रोका नहीं, मेरी बात, मेरे दिल की बात भी सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं।
मैं एक युवा हूं और मैं तमाम राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो SC ST की बात आज कर रहे हैं, आप जिस OBC की बात कर रहे हैं, आपने SC ST OBC को दिया क्या बिहार में? मैं चलिए बिहार की बात करता हूं, पूरे देश की बात नहीं करता हूं। लोगों ने विवेक जी देखिए मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं एक एक करके सभी मेहमानों के पास आऊंगा संजय जी। बाकी मेहमान भी, निगत अब्बास भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सुबोध मेहता, मुझे बताइए 18 साल की राजनीति नीतीश कुमार की, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, 18 साल की राजनीति नीतीश कुमार की, उनका शासन, और 20 साल का शासन RJD का, लालू प्रसाद जी का, क्या कितना विकास हुआ बिहार का? देखिए, सबसे बड़ी बात है बंधु, लगता है कि अब प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की जो व्यवस्था जी संविधान के निर्माताओं ने संविधान में दिया था, उसी को लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। 90 का जो दशक है, पूरा पार्लियामेंट बदल गया। 90 के पहले का पार्लियामेंट, 90 के बाद का मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप बिहार पर आइए, पार्लियामेंट पर तो उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय, सुन लीजिए, आप SC ST OBC की बात करते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय, एक इंसान की कमाई झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी कम है। किस बात की SC ST OBC और विकास की दुआई देते हैं आप लोग? आप सुन लीजिए, आपने बोल दिया, आप 1990 का हमें डाटा दीजिए। 1990 में बिहार सर, देश 31 साल आगे 2021 आ चुका है, आप 1990 में जी रहे हैं, दिक्कत यही है। और मैं आपको बता दूं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी 1990 के दशक की मानसिकता है, उस समय भी इस बयान को कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके 1991 वाले दलील में नहीं फंसने वाला हूं। मुझे जवाब देने दीजिए जी। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना था? भारत का आप मुझे बिहार का बताइए, बिहार का RJD कहां है बिहार में? आप मुझे बिहार का बताइए, भारत का पर कैपिटा इनकम, उसके बाद में आता हूं। भारत के पर कैपिटा इनकम पर उसके बाद में आता हूं। बिहार का बताइए मुझे पहले। बिहार का 55,000 पर कैपिटा इनकम है आज के दिन में, और 1990 में 8,000 पर कैपिटा इनकम था। 1980 में ये पर कैपिटा इनकम 4,000 था। झारखंड का कितना है? आप मुझे बताइए, आप बिहार का बता रहे 55,000, झारखंड का 80,000 है। आप लोग ऐसी, देखिए ये बात सुबोध जी, ये बात मानने में कोई बुराई नहीं है कि SC ST के नाम पर इस देश में सिर्फ राजनीति हुई है। मैं बस यही करना चाह रहा था। मुझे डिबेट को पर कैपिटा इनकम की तरफ ले ही नहीं जाना है। मुझे ये पूछना है आज कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, मुझे ये पूछना है जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने SC ST OBC के लिए क्या किया, या सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल किया? निगत अब्बास के पास मैं जा रहा हूं। मैं देखिए, मैं डिबेट पर कैपिटा इनकम पे नहीं कर रहा हूं, मैंने बस एक उदाहरण दिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबने SC ST OBC का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और इससे मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है बोलने में, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्वास नहीं रखते जी, ठीक है। निगत अब्बास जी, OBC की नौकरियों में बिहार में, जी, पंचायत में, ठीक है, ठीक है, वो दिखता है सुबोध जी, वो दिखता है। अभी मैं उसका डेटा भी सारा का सारा रख दूंगा, कौन कहां कितने पानी में। सुबोध जी, आपको मिर्ची लग रही होगी, मुझे पता है, थोड़ा शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। निगत अब्बास, महिलाओं के आरक्षण में ये अगड़ा बनाम पिछड़ा क्यों किया जा रहा है? नहीं, ठीक है सुबोध जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, मैं उसका डेटा भी सही डायरेक्शन में ले जाइए। मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, उसकी चिंता मत कीजिए आप। बिहार से चला गया है। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आपको मिर्ची लग रही होगी क्योंकि मैंने असलियत बता दी। आपको तकलीफ हो रही होगी, आपको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि मैंने असलियत बता दी, मैंने असली बात कह दी है सुबोध जी, इसलिए आपको मिर्ची लग रही होगी, मुझे पता है। लेकिन मैंने किसी एक स्पेसिफिक राजनीतिक दल की बात नहीं की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जब किसी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि बॉब कट वाली और लिपस्टिक वाली महिलाएं आ जाएंगी, तो क्या उन महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ नहीं है? उन महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? पहले हमें ये बताइए, आपको शैम्पू और आपको बाकी नारियल तेल और सरसों का तेल समझ में आता है? देखिए, ये निगत अब्बास, एक सेकंड, नारियल और सरसों का तेल, नारियल और सरसों। निगत अब्बास, सवाल यह है कि महिला आरक्षण के ऊपर ये डिवाइड एंड पॉलिटिक्स वाला मामला क्यों है? विवेक जी, अगर आपको याद हो, जब ये घमंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस बना था, उसी वक्त से 2-3 दफा लगातार राहुल गांधी जी ने, राजकुमार गांधी जी ने एक बयान दिया, और अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि हमारे जितने भी साथी दल हैं, उनकी विचारधारा भले ही ना मिलती हो, पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पर असलियत तो ये है कि ये सारे दल, इन सभी की मानसिकता हो, विचारधारा हो, बखूबी एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे के समर्थन में ये खड़े रहते हैं, या तो पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने।
चाहे वो सनातन धर्म के खिलाफ बात हो, चाहे हिंदुत्व के खिलाफ हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के खिलाफ हो, चाहे महिला विरोधी बयानबाजी हो। आप देखिए, कोई पहली दफा नहीं है ये। और इन लोगों ने कहा, जो ओबीसी पर, मैं उस पर भी आऊंगी, पर आप सुनिए, कभी टंचमाल महिलाओं को कह देना, कभी नाचने वाली कह देना, कभी खाकी अंडरवेयर के साथ बयानबाजी कर देना, कभी कह देना महिला छोटे कपड़े पहनती है इसलिए रेप होता है, कभी ये कह देना, विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है राजस्थान में इसलिए रेप होते हैं। और कभी कभी लड़की हूं लड़ सकती हूं कि ब्रांड एम्बेसडर जो लगातार ये कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर इंडी गठबंधन का कोई भी साथी अगर महिला विरोधी बयान देगा या अपना कोई विधायक किसी बच्ची का रेप कर लेगा तो सुई धागे से अपनी जुबान सिल लेती हूं। अब आ जाती हूं इन लोगों के बयान पर। ये बड़ी ओबीसी की चिंता जाहिर यहां पर कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है इन्होंने जो ये बॉब कट वाला बयान आरजेडी के नेता ने दिया है, सिद्दीकी साहब ने, ये सीधा सीधा प्रहार है माननीय इंदिरा गांधी जी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर। क्योंकि देखिए, उनके भी बाल बहुत बड़े तो है नहीं। उनका कहना यह है कि माननीय इंदिरा गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री रही थी तो उनका हक नहीं था क्योंकि उनके बॉब कट थे, या प्रियंका गांधी वाड्रा कल को चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो बॉब कट है, और क्योंकि इन्होंने पिछड़े वर्ग की बात करती। मैं एक्सपोज करती हूं, अगर पिछड़े वर्ग की इतनी चिंता होती तो आप लोग इस प्रकार के बयान ही ना देते। क्योंकि देश की सबसे बड़ी दलित महिला जो मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, जाकर उनका हेयर स्टाइल देखिए, तो ये तो सीधा सीधा प्रहार एक दलित महिला पर भी हो गया क्योंकि उनके भी बॉब कट है, तो आपने जरा दबे लफ्जों में उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर दी। आप देखिए, लगातार महिला विरोधी बयान देना, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करना, यही इनके संस्कार है। और इंडी गठबंधन इज इक्वल्स टू महिला विरोधी पार्टी, महिला विरोधी गठबंधन। आज क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सोनिया गांधी हो जो ये कहती हैं, सोनिया गांधी जी ने तो सदन में अभी छाती पीट कर कहा था कि महिला आरक्षण बिल मेरे पति का सपना है, मेरे पति का सपना रहा है। वो अलग बात है कि सपने को सपने में ही बिल पारित करते रहे, क्योंकि सपने को हकीकत बनाने का काम उनके पति ने या उन्होंने तो करा नहीं, उनके भाई ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जरूर कर दिया। तो आज जब इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, विवेक जी एक बात बताती हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ताकि इतिहास के काले पन्नों में इनका नाम ना दर्ज हो जाए। ये कारण है इन्होंने सदन में खड़े होकर और पूरे गठबंधन जो गठबंधन है इनका, उस पर मैं आरोप लगा रही हूं कि इन्होंने यस बोल दिया बिल के लिए, वरना दिल में ये यही चाहते थे कि नो कर दें। और यही कारण है कि अपने पॉन्स यानी प्यादों को ये लगातार इस बयान को देने पर मजबूर करते, और यही कारण है कि अभी तक इनके किसी भी ना नेता ने, ना प्रवक्ता ने, ना मंत्री ने ऐसे बयान की आलोचना करने में क्या इशू है? ठीक है निगत अब्बास, आपका सवाल सही है कि ऐसे बयानों की आलोचना होनी चाहिए, किसी भी सब समाज में ऐसे बयान की आलोचना होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, क्या दिक्कत है भाई ऐसे बयानों की आलोचना करने में? क्या